Hello students, welcome back to standard 10th and we are in chapter number 10 now, and we are continuing with one of its theorem 6.6. After solving the two sums which I gave you in the previous videos, मैंने दो sums 6.3 से दो sums भेजे थे, उसके बाद जो कोई important part है वो 6.6 theorem है. अब ये 6.6 theorem क्या है वो हमें जानना है और उसको प्रूव भी करना है. 6.6 थ्योरम में ये कहना चाहते हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल हो उसके एरिया के रेशियो जो होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट रेशियो ऑफ द एरिया, नॉट एक्चुअल एरिया, रिमेंबर. सो एरिया ऑफ द टू रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स. समझ गए? तो वो मुझे प्रूव करना है. दैट मीन्स कि देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर तो दिया है. अब इनका एरिया, इनका रेशियो, तो वो रेशियो इसलिए मैंने यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में लिखा है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दिस इज इन द रेशियो. वो किसके समान होगा? तो इस ये साइड और ये साइड, दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू, राइट. उनका मैं स्क्वायर करूं, फिर इसी तरह बी सी अपॉन क्यू आर इनका स्क्वायर करूं और सी ए अपॉन आर बी उनका स्क्वायर करूं, और उनका जो रेशियो होगा वो और इन एरिया का रेशियो वो हमेशा बराबर रहेगा. लेकिन वो कैसे? दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रूव. समझ गए? तो ए बी अपॉन पी क्यू इसलिए लिखा है कि उसका रेशियो की बात कर रहे हैं, उनका रेशियो, और वो भी स्क्वायर ऑफ द रेशियोज. स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ दिस टू साइड, स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ दिस टू साइड विल बी इक्वल टू द रेशियोज ऑफ दिस एरिया ऑफ टू ट्राइंगल. दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रूव. बट हाउ टू प्रूव? लेट अस सी. दिस इज थियरम 6.6. ये 6.6 थियरम में है और वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये हमारे रिड्यूस पोर्शन में आया हुआ है. ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझना. अब सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मुझे रेशियो फाइंड करना है एरिया का, तो फिर मुझे पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा तो उसका रेशियो मिलेगा. अब एरिया फाइंड करना है तो मुझे हाइट चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो यहाँ से ए एम और पी एन वो दो लाइन खींच ली जो एल्टीट्यूड है, मतलब हाइट है. तो मैंने यहाँ लिखा नाउ टू फाइंड द एरिया वी नीड टू फाइंड हाइट, सो वी ड्रॉ ए एम एंड ए एन एज हाइट इन एज शोन इन फिगर. तो फिगर में मैंने दिखाया भी है ए एम और पी एन, दिस आर द टू हाइट्स. अब व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस? तो एरिया ऑफ ए बी सी हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड. तो पहले में देखो बेस क्या है? बी सी, तो इसलिए मैंने बी सी लिखा. और हाइट क्या है या एल्टीट्यूड क्या है? तो बी ए एम, तो वो ए एम लिखा. तो हाफ इंटू बी सी इंटू एम. इसी तरह पी क्यू आर के लिए हाफ इंटू बेस इज क्यू आर एंड एल्टीट्यूड इज पी एन, तो हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन, राइट. ये पॉइंट किया. अब मैं क्या करूंगा? इसको डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए. एरिया तो आ गया, एरिया तो कैलकुलेट किया मैंने. अब एरिया ऑफ ए बी सी divided by area of PQR means I want to find ratio, that's why I am dividing half into BC upon AM, BC into AM divided by half into QR upon PN. तो ये हाफ कैंसिल करो, उठ जाएगा क्योंकि डिवीजन में है. बचेगा क्या? बेस इंटू एल्टीट्यूड डिवाइड बाई दिस बेस इंटू एल्टीट्यूड. BC मल्टीप्लाई बाई AM, BC AM, इसी तरह QR PN. ये बचता है. यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया तो मैंने रेशियो निकाल दिया दो ट्राइंगल के एरिया का. दिस इज द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल गिवन टू ट्राइंगल, एंड दिस इज नॉट ओनली रेशियो बट द रेशियो ऑफ इट्स एरिया. तो उसको मैंने 0.1 कर दिया. आई होप कि इतना तक आपको समझ में आ गया है. अब आगे, अब ट्राइंगल जो है ए बी एम और पी क्यू एन, जो दो ट्राइंगल है हमारा ए बी एम और पी क्यू एन, में इतने ही ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ बरोबर. उसमें एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल क्यू,
sorry, angle B is equal to angle Q, मतलब this angle and this angle will be similar. क्यों? क्योंकि उसकी साइड्स के रेशियो सेम है, वो तो हमें पहले इक्वेशन में कह दिया है, इसलिए ये है, क्योंकि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. सॉरी, ठीक है, तो वो सिमिलर है, इसलिए ये दो एंगल इक्वल है, अदरवाइज नॉट. इसी तरह एंगल M और एंगल N वो सेम है, क्योंकि दोनों का एंगल 90 डिग्री बन रहा है. देखो ये एंगल M और एंगल N दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, वो भी फिगर में दिया है आपका टेक्स्ट बुक में, इसलिए वो दोनों सेम है. अब ट्राइंगल ABNM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR ऑन AA सिमिलरिटी रूल. क्योंकि दो एंगल सेम है, ये दो एंगल सेम है, तो तीसरा एंगल सेम ही होगा तो ही ट्राइंगल बनेगा, इसलिए AA सिमिलरिटी. हकीकत में AA सिमिलरिटी मतलब AAA सिमिलरिटी हो, लेकिन वो लोग शॉर्ट में AA सिमिलरिटी लिखते हैं. अगर आपके ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल्स के सेम मेजरमेंट हो तो वो AA सिमिलरिटी ही बन जाती है, राइट. तो क्या होगा कि बस स्टॉप કરીને પછી ફોન ઉપાડું. हेलो बच्चों, तो ट्राइंगल ABM एंड इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR इन AA सिमिलरिटी. अब हमें यह देखना है कि जो AA सिमिलरिटी का रूल है उसके हिसाब से किस तरह से वो स्क्वायर ऑफ द रेशियोज से इक्वल बनता है, वो हमें प्रूव करना है. तो क्या AM अपॉन PN विल बी इक्वल टू AB अपॉन PQ. AB अपॉन PQ, ये दोनों रेशियोज इक्वल होंगे. अगेन आई रिपीट, AM अपॉन PN विल बी इक्वल टू AB अपॉन PQ. ये दो AA सिमिलरिटी से इक्वल बनते हैं, तो वो मैंने दे दिया पॉइंट नंबर 2. और हमें ये पता ही है कि ABC इज सिमिलर टू PQR, जो ऑलरेडी दिया ही है. तो AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR विल बी इक्वल टू CA अपॉन RP. मतलब AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR एंड दैट विल बी इक्वल टू AC अपॉन PR. वो ये इसलिए क्योंकि हमें ऑलरेडी दे दिया गया है कि ABC और PQR सिमिलर ट्राइंगल है, इसलिए अगर वो सिमिलर नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता. अब उसके हिसाब से ये मैंने दे दिया पॉइंट नंबर 3. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी इक्वल टू AB अपॉन PQ मल्टीप्लाई बाय AM अपॉन PN, क्योंकि मुझे एरिया चाहिए. तो फ्रॉम 1 and 2 ये करना पड़ेगा मुझे AB अपॉन PQ मल्टीप्लाई बाय AM अपॉन PN. मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस अपॉन दिस डिवाइडेड बाय दिस. सिमिलरली AB अपॉन PQ मल्टीप्लाई बाय AB अपॉन PQ, ये जो सेकंड वाला हमारा था वहां से उठाया मैंने ये पॉइंट, दिस वन. तो इनका स्क्वायर हुआ ये दोनों का. देखो AB अपॉन PQ मल्टीप्लाई बाय AB अपॉन PQ, तो स्क्वायर हो गया सबका. ये मैंने सेकंड पॉइंट से ले लिया है यहाँ. अब ये स्क्वायर यूज करके हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर रेशियोज ऑफ देयर साइड्स. तो AB अपॉन PQ स्क्वायर हुआ, BC अपॉन QR का भी स्क्वायर हुआ और CA अपॉन RP का भी स्क्वायर हुआ. तो ये साबित हो गया कि दिस रेशियो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर साइड्स. तो इस थ्योरम के ऊपर हमारा एक एग्जाम्पल भी उसने लिया है. और पहले तो आपको जो थ्योरम समझ में आ जाना चाहिए, अगर थ्योरम समझ में आ गया तो फिर वो उनके रिलेटेड कुछ सम्स है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो हम करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ये वीडियो को अच्छी तरह से रिवाइंड करके चेक कर लेना. आपको कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर भेजना ग्रुप में, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी.